व्यवस्था में केवल और केवल एक राजनीतिक दल होती है, उस बच्चा दल को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं बाबू। ठीक है जी। जैसे में एग्जाम्पल में बच्चा आपका कौन है, वो आपका जी एग्जाम्पल में आप समझ जाइए बच्चा, हमारा एक बच्चा चाइना बच्चा, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था हमारा है जी। आप चल जाइए नॉर्थ कोरिया में, एक ही दल आपको मिलेंगे बच्चा, आपको जी हुआ। ठीक है जी, दो दल बच्चा आपको मिलेंगे नहीं। यानी जिस देश में जिस जगह पर एक ही पार्टी हो, एक ही दल हो, उसे क्या कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं जी। लिखेंगे कैसे बच्चा, तो आप वो जो है ना बच्चा एक दलीय लिख कर डर दीजिएगा, एक दलीय बच्चा लिखिएगा, एक दलीय व्यवस्था लिख करिएगा और इसको अंडरलाइन कीजिएगा और यहां से पॉइंट में देना है आपको उत्तर बच्चा। क्या करना है, पॉइंट में उत्तर देनी है बाबू। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन सुनिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या होता है बच्चा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा बाबू, तो याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है बच्चा। तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था किसे कहते हैं, जब बच्चा अपनी भाषा में लिखना है, फिर से टॉपिक देना है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, टॉपिक के बाद बच्चा एरो दे दे के लिखनी है। हुआ क्या होता है जी, वैसा दल, वैसी पार्टी जो बच्चा जो है लगातार काफी वर्षों से देश पर शासन कर रही है, वैसी पार्टी जो बच्चा काफी लगातार कई वर्षों से बच्चा देश पर शासन कर रही है, तो उसे कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर या एक दलीय प्रभुत्व का व्यवस्था कहते हैं बच्चा। ठीक है जी। अरे एक ही पार्टी बच्चा बार बार सरकार बन रही उसी का एग्जाम्पल में बच्चा था हमारे कांग्रेस पार्टी का 1951 में जब प्रथम चुनाव हुआ था, तो उस समय भी बच्चा इस पार्टी को बच्चा भारी बहुमत से वोट मिली थी। हुआ किसका बच्चा, कांग्रेस को बच्चा। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखना बच्चा प्रथम आम जो चुनाव हुआ था, ये आम चुनाव किसे कहते हैं, आम चुनाव क्या होता है बच्चा, तो जब भी बबुआ जो है 5 साल पर जो चुनाव होती है उसे आम चुनाव कहते हैं बच्चा। एक होता है बबुआ हमारा मध्यवर्ती चुनाव बाबू, ये मध्यवर्ती चुनाव क्या होती है बच्चा, सिंपल सी बात है बुआ, वैसा चुनाव बच्चा जिसमें वह जो है सरकार भंग हो जाए, सरकार टूट जाए, तो बीच में ही बुआ जो चुनाव कराया जाता है उसी को मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। एक बच्चा उप चुनाव होता है हमारा बाबू, उप चुनाव होता है बच्चा, यदि किसी कारणवश से हुआ किसी भी मंत्री का पद बच्चा जो है, जैसे में गृह मंत्री, जैसे में बच्चा राष्ट्रपति, जैसे में हमारा किसी का ही बच्चा हमारा बीचे में वो पद बच्चा खाली हो जाए, बीचे में बच्चा उस सीट खाली हो जाए, तो उसके केवल एक सीट के लिए जो चुनाव कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उप चुनाव कहते हैं बच्चा हम जी। ठीक है जी। जैसे राज्यसभा में ये बच्चा मान लो बच्चा अचानक सीट खाली हो जाए, तो उसके लिए जो चुनाव कराएंगे हम बच्चा उसे क्या कहते हैं, वो हम उप चुनाव कहते हैं बाबू। ठीक है जी। जो अचानक बच्चा जो है ना वो आए बच्चा हमारे पास, तो उप चुनाव बच्चा। लेकिन हमारा क्या हुआ बाबा, अभी बताया कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर, तो बच्चा कांग्रेस का समय था 1900 बच्चा 51 के समय बाबू, और पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, दूसरा जो चुनाव हुआ था 1957 में हुआ था, तीसरा जो चुनाव हुआ था 1962 में हुआ था, चौथा जो आम चुनाव हुआ था 1967 में हुआ था बच्चा, पांचवा जो आम चुनाव हुआ था 1971 में हुआ था बाबू। ठीक है जी, समझ में आया। तो वो आगे चलते हैं वो हम जी, ध्यान से यहाँ पर बच्चा सुनिएगा बुआ, कहता है क्या बच्चा आगे हमारा यहाँ पे देखिएगा कि बच्चा कांग्रेस, तो 1952 के समय कांग्रेस जब पहला बार था ना जी, तो भारी बहुमत से जीता था बच्चा, एक नहीं दो नहीं बच्चा 362 वोट से जीता था। यानी बच्चा पहला आम चुनाव में कांग्रेस को 300 बच्चा 62, 400 बच्चा जो है 89 में से 362 सीट मिला जी, पहला आम चुनाव में बच्चा। दूसरा आम चुनाव में फिर से बच्चा 1957 चुनाव हुआ, तो दूसरा आम चुनाव में भी कांग्रेस को लगातार बच्चा जो है लगभग बच्चा 300 बच्चा जो है 61 के आसपास में मिला हुआ,
तीसरा आम चुनाव हुआ तो तीसरों में बच्चे इसको मिला बाबू, एक नहीं दो नहीं 371 बच्चा हुआ, 371 को इसको मिला सीट बाबू, 489 में से हुआ। ठीक है जी। चौथो आम चुनाव हुआ तो ओकरो में बच्चा वोट मिला बच्चा 362 बच्चा वोट फिर से हुआ। ठीक है जी। तो लगातार बच्चा जो है हुआ एक ही पार्टी का बच्चा क्या दबदबा बनती हुआ रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक दलीय प्रभुत्व की दौर बच्चा, एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था कहते हैं बाबू। समझ में आया आपको, क्या कहते हैं बच्चा, एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहते हैं। अब वो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, आगे जी नहीं बच्चा, जब भी बोलते हैं ना तो बच्चा ऑटोमेटिक लगता है। वो देखो यहाँ पे, बताओ यहाँ पे समझ में आपको। तो बच्चा इस तरीके से एक दलीय प्रभुत्व का दौर हमारा क्या होता है बच्चा, खत्म होती है बाबू। क्या है जी, तो बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तीसरा हमारा क्या है बच्चा, वो देखिए तीसरा, इसको यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा, एक और सवाल है जिसको कहते हैं क्या हुआ, वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है बच्चा। वामपंथी दल किसे कहते हैं जी, वामपंथी दल क्या होता है, दल से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बच्चा। तो बच्चा क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी करें, संक्षिप्त वर्णन करें, लिखे बाबू। तो वामपंथी दल किसे कहते हैं, तो याद रखना बच्चा, वामपंथी दल कहने का मतलब है कि वैसे पार्टी बच्चा जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषण वर्ग बबुआ का कल्याण हो सके। यानी वैसा पार्टी जो बच्चा पिछड़े वर्ग के बारे में सोचता हो, उसके लिए नीति लाता हो, नियम लाता हो, उसी को हम वामपंथी दल कहते हैं बच्चा। नहीं पता है, वो दक्षिण पंथी होता है। दक्षिण पंथी दल किसे कहते हैं, कि वैसा पार्टी बच्चा जो अति पिछड़े वर्ग को बच्चा ना देखते हुए पूंजीपति लोगों को देखता हो बच्चा, पूंजीपति लोगों के लिए नीति लाता हो, नियम लाता हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, दक्षिण पंथी कहते हैं बच्चा। बस बाबू ठीक है। चौथा सवाल हमारा क्या है वो सुनिए बच्चा, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या होता है। फिर से सवाल आ गया, एकल आधिपत्य दल रहे, एक दलीय प्रभुत्व रहे, एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहे, सबका सवाल का जवाब एक ही होगा, यानी इसी का आंसर होगा। ये वाला जो बताए ना, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, एकल आधिपत्य वो व्यवस्था क्या है, इसी का सवाल है बच्चा। एकल आधिपत्य, एकल आधिपत्य बच्चा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एकल आधिपत्य क्या होती है बच्चा हमारा। तो एकल आधिपत्य क्या होता है बच्चा, इसी को जो अभी मैं बताया हुआ, एक दलीय प्रभुत्व का दौर इसी को कहते हैं बच्चा। दौर मतलब होता है समय बाबू, कोई दिक्कत। चलिए आगे कहता है बुआ, चौथा बुआ, भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त लिखिए। भारत में कैसी व्यवस्था है जी, बहुदलीय। तो बच्चा इस सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर, दलीय व्यवस्था पर, दलीय व्यवस्था पर क्या करें जी, संक्षिप्त बच्चा जो क्या करें हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी करें। क्या करें, संक्षिप्त टिप्पणी करें। भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो भारत का कैसा व्यवस्था है जी, भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था हमारा है हुआ, कैसा व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है जी। तो बच्चा यदि ये सवाल आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे बउआ भारत में दलीय व्यवस्था, लाइन पालेंगे और फिर से एरो में लिखते जाएंगे कि भारत में बच्चा जो दलीय व्यवस्था की बात किया जाए तो भारत में दलीय व्यवस्था जो है एक बहुदलीय है। यहाँ पर किसी एक सरकार का शासन नहीं चलती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टियों के हुआ मिलकर शासन करते हैं बच्चा। यहाँ पर एक दल की चलती नहीं चलती है बच्चा, बल्कि सभी दल बच्चा मिलकर वह जो है नियम कानून बच्चा जो है बनाते हैं हुआ। इसी के तौर पर एक हमारे भारत का जो व्यवस्था है वो एक बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, जब एक से अधिक दल होती है तो उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं बच्चा। ठीक है जी। कहता है बुआ आगे बुआ हमारा कि दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था पाया जाता है, लेकिन भारत ने दलीय व्यवस्था कौन वाला अपनाया हुआ है, तो बहुदलीय व्यवस्था को भारत अपनाया हुआ है बच्चा। कौन सी वो व्यवस्था, भारत ने वो बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है बाबू। कहता है कि भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं बच्चा, लेकिन बच्चा जो है
उस सभी पार्टियों में बच्चा जो है हुआ, बहुत सारे पार्टियां ऐसे हैं कि जब बहुमत की सरकार नहीं मिलती है तो एक गठबंधन की सरकार बनाया जाता है बाबू हमारे यहाँ। आगे वो बोलता है कि देखिए बहुदलीय व्यवस्था गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश करती है। भारत में लगभग बच्चा 750 पार्टियां हैं, छोटे बड़े मिलाकर। भारत में कितनी पार्टियां हैं बच्चा? तो वो भारत में 700 क्या है जी? 50 पार्टियां है बच्चा। कितने पार्टियां हैं? 750 पार्टियां है हुआ। कहता है बच्चा भारत दलीय व्यवस्था में बच्चा एक तरह के दल नहीं है। यहाँ बच्चा राष्ट्रीय राजनीति दल है, क्षेत्रीय दल है बच्चा हमारे यहाँ बाबू, ठीक है जी। इसलिए भारत में बच्चा बहुदलीय व्यवस्था अपनाया गया है हुआ। तो भारत में दलीय व्यवस्था लिखने के लिए तो क्या लिख दोगे? बिल्कुल लिख देना है। अगला क्वेश्चन कहती है, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा देखो फिर से आ गया जी। मैं क्या बोला? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एकल आधिपत्यशाली व्यवस्था, सब बच्चे इसी का आंसर होगा वो हमारा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कहती है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है जी? सिंपल सी बात है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है बच्चा? दायित्व किस पर है बाबू? किस पर है बच्चा? तो भारत में उत्तरदायित्व किस पर बच्चा? निर्वाचन आयोग पर है बउआ। बन जाइए सवाल, बन जाना चाहिए वो आपका। अगला सवाल हमारा है जी, कहता है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं। आप खुद बताइएगा बउआ। 6ठा नंबर, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार, 4 सुधार बताएं। 4 सुधार बताएं। तो बच्चा क्या सुधार बताना है जी वो देख लीजिए। कहता है कि वह निर्वाचन व्यवस्था में अरे सुधार की बात किया जाए बच्चा तो सिंपल सी बात है बच्चा चाहिए। तो भारत में बच्चा सुधार की यदि मैं बात करूं बच्चा तो भारत में बच्चा सुधार निम्नलिखित है। सबसे पहले बच्चा सुधार वो कौन कर सकता है? तो वो देखिए यदि बच्चा आपको संशोधन करेगा, वो कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है बच्चा? संसद करती है, याद रखना हुआ। कहता है बच्चा हमारा क्या क्या सुधार कर सकती है? तो समानुपातिक प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगी बच्चा। एक समानुपातिक प्रणाली होना चाहिए जो है बच्चा हमारा। क्या बच्चा? समानुपातिक बच्चा जो है प्रणाली होना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या सुधार किया जाएगा? तो दूसरा नंबर में जो है संसद में विधान मंडलों में महिलाओं के लिए बच्चा 1/3 में सीटों पर आरक्षण किया जाना चाहिए। अरे संसद में जो है बच्चा हमारा महिलाओं का बच्चा क्या बाबू? महिलाओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। क्या बच्चा? संख्या में वृद्धि होनी चाहिए हुआ। देखो बच्चा महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है संसद में, जाकर देख लेना बच्चा। ये एमपी में हुआ वो 1-2 मिलेगा बच्चा, गुलाल भटकाल होगा, ठीक है जी। इसलिए बच्चा हमारा महिलाओं की संख्या वृद्धि होना चाहिए। तीसरा सुधार क्या होना चाहिए? चुनाव में धन के प्रयोग को रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर नियम अपनाना चाहिए बच्चा, जो हो नहीं सकता है पूरा हुआ। तो चुनाव में क्या बच्चा? धन का उपयोग पे रोक लगाना चाहिए बच्चा हमारा हुआ। धन के उपयोग पर रोक बच्चा। किस समय बाबू? चुनाव के समय बच्चा। आगे हमारा चौथा नंबर में क्या है जी? तो चौथा नंबर में जो है ना वो क्या होना चाहिए? तो बस चौथा नंबर में जो होना चाहिए अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। ये सुधार चाहिए। अपराधी व्यक्ति को चुनाव हुआ लड़ना नहीं देना चाहिए बच्चा। अपराधी व्यक्ति पर बच्चा, अपराधी व्यक्ति पर रोक, ये हमारा बच्चा सुधार होना चाहिए बच्चा, ठीक है जी।
बउआ अब चलते हैं आगे जी, आगे ध्यान से सुनिएगा। कहता है वो क्वेश्चन नंबर वो आज कितना हो गया बाबू हमारा, क्वेश्चन नंबर बच्चा 7, क्वेश्चन नंबर 7 बाबू। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आत्म व्यवस्था क्या है, अब क्वेश्चन खाली लिख देता हूँ हुआ, ठीक है हुआ, जो बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है जी। हुआ आप देखिए हुआ हमारा 7वां नंबर में क्या है जी, एकात्म व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, ठीक है जी। बाबू हमारा 8वां नंबर जो है बच्चा संघात्मक व्यवस्था क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है। बाबू 9वां नंबर हमारा क्या है जी, तो बच्चा याद रखना संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है। 10वां नंबर बच्चा स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं जी, आप क्या समझते हैं। बाबा 11वां नंबर क्वेश्चन है बच्चा अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। बाबा 12वां नंबर है बच्चा कि विपक्षी दल क्या होता है, विपक्षी दल क्या होता है, दल क्या होता है, क्या है। बाबा 13वां नंबर क्वेश्चन है बच्चा हमारा जी लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कंफ्यूज कर दिया था। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, अब ये हम ना लिख के बच्चा लिख दे राजनीति निदेशक क्या है बच्चा, राजनीति निदेशक क्या है, निदेशक क्या है, ठीक है ना बाबू। बहुत 14 नंबर सवाल हमारा है जी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, आप खुद बनाइएगा, बताया ना जी राष्ट्रपति वाला। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, प्रणाली क्या है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बच्चा हमारा कि बच्चा वो एक और है बहुदलीय बच्चा व्यवस्था किसे कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था, व्यवस्था क्या है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ये आपको बता रही है। अब बच्चा दीर्घ में सुनिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बनानी आपको है वो सुनिए, जो मैं दे रहा हूँ सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब क्योर एक सवाल आपका आएगा, है ना ठीक कमा जी। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें, भारत के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कार्यों का देखना बच्चा, हमने क्वेश्चन से लिखा है ना उसमें आपको मिल जाएगा बच्चा। निर्वाचन आयोग कार्यों के वर्णन करें, कार्यों के वर्णन करें। और एक सवाल आया था कि राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन करें। अरे भाई राष्ट्रपति की शक्ति पूछे, राष्ट्रपति के कार्य पूछे, मैंने बताया हो ना विधायी शक्ति हो गया हमारा बच्चा, कार्यकारी शक्ति हो गया जी, न्याय शक्तियां हो गया बच्चा, वो ये सब क्या है हमारा, वो आपातकालीन शक्तियां हो गया, ये सब शक्ति है और यही इसका काम भी है। आपातकालीन समय काम बच्चा हमारा यही इसका काम भी है बच्चा। कोई भी नियम बच्चा स्थगित अधिवेशन लागू कर देगा बच्चा, काम भी है। ये सवाल आपका रहेगा। दूसरा नंबर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों को लिखे, राष्ट्रपति के कार्यों को लिखे। और एक और सवाल है कि बच्चा तीसरा नंबर में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कार्यों को लिखे, मुख्यमंत्री के कार्यों को लिखे। और एक और सवाल है जो बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, जिसका नाम है बच्चा विधानसभा, विधानसभा के वर्णन करें। यानी कि वो इसमें आपको कार्य के बारे में लिखनी है। चलो